हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर्स। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो 10th की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी 10th की प्रिपरेशन में थोड़ा और ऐड ऑन करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चन। जी आपने सही सुना, इसके पहले जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 के सारे क्वेश्चन देखे थे। मतलब इसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, बराबर। और वो जो 3 क्वेश्चन बाकी थे वो आज की इस वीडियो में हम कवर आउट करने वाले हैं। तो इसका अगर आपको बेसिक समझना है, रूल समझना है, तो आप पहले वो फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको मक्खन जैसा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एक बार रूल्स हम इसमें भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने सोल्यूशन जो है ये 3 तरीके से सोल्यूशन है। पहला है फैक्टराइजेशन, फिर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर उसके बाद आता है फॉर्मूला मेथड। तो फिलहाल के लिए हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड। तो अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ जा रहे हैं तो क्या रूल्स हमें फॉलो करना है? सबसे पहला, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए और एक्स और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए भाई? तो 1 होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई? तो थर्ड टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? तो थर्ड टर्म कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इधर दिया हुआ है ऐड। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो हमने थर्ड टर्म कैलकुलेट किया है उसको हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? जोड़ी बनानी। जोड़ी में एक 3 का जोड़ी बनेगा, एक 2 का जोड़ी बनेगा। फिर हमें करना है सॉल्व एंड इक्वेट। बस, इट्स दैट सिंपल। तो चलिए और देखते हैं प्रैक्टिस है 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्योंकि हमने 3 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे भाई? तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे भाई? सॉल्यूशन। और इसके अंदर हमें लिखना है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो भाई पहले से ही है। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला था? हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब तू देख भाई, इधर वाई स्क्वायर के साथ क्या तुझे 1 दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर तुम्हें वाई स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। अगर मुझे इस 9 को 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, तब ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। दैट मीन्स मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा भाई? तो डिवाइडिंग बाय 9, डिवाइडिंग बाय 9 थ्रू आउट। मतलब मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा भाई? तो 9 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9। तो अगर आपका 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? y स्क्वायर माइनस 12/9y फिर प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा सर ये 12 और 9 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। नहीं भाई, कैंसिल नहीं करना। कैंसिल करोगे तो चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो हम उसको वही से रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? तो थर्ड टर्म। देखो, थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर यूज करते हैं, बराबर। तो अगर मैं माइनस हाफ लिखता हूं तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस हाफ इंटू माइनस 12/9 द होल स्क्वायर लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस तो 12 और ये हो जाएगा 18 द होल स्क्वायर। इतना समझ में आया क्या? पक्का इतना समझ में आया? सबको इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? देखो, इसके बाद आपको क्या करना है? 12 का स्क्वायर निकालना। चलो बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 होगा और 18 का कितना होगा? 324 होगा। तो आपको जो थर्ड टर्म मिला है, थर्ड टर्म को आपका क्या हो गया भाई? तो 144/324। अब आपको क्या करना है? सिंपली यही थर्ड टर्म को ऐड करना है। तो आप क्या लिखेंगे? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 144/344। इसको आप क्या करोगे? एक बार ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट इन गिवन इक्वेशन। तो हमारे लिए यहाँ पर गिवन इक्वेशन कौन सा होगा? जो इक्वेशन हमने लेकर आए, हमने ये इक्वेशन लाया तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? उसे एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? चलो देखो, लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे y स्क्वायर माइनस 12/9y, फिर आएगा प्लस 2/9। ऐसा आपको दिया, देखो जरा। यस, 2/9। हम एक और काम कर सकते हैं। हम एक और क्या काम कर सकते हैं? देखो, ये जो 12/18 है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12/18 को अगर मैं 3 के टेबल में करता हूं तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? तो 6 हो जाएगा। वापिस ये 2 के टेबल में सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा द होल स्क्वायर।
मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 144 ये भी राइट है, बट ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देगा। इससे अच्छा हम क्या लेंगे भाई, तो 2/3 का स्क्वायर लेंगे, विच इज गोइंग टू बी और 4/9। तो जब मैं एडिंग में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 4/9 लिखेंगे, सो दैट हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4/9। तो ये जो मेरा इक्वेशन होगा, इसमें मैं एक बार क्या करूंगा, +4/9 करूंगा और एक बार -4/9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर क्या करना भाई, तो जोड़ी बनाना है। जोड़ी में 3 लोग बनेंगे और 2 लोग बनेंगे। तो सबसे पहले ये जो 3 लोग दिख रहे हैं स्टार्टिंग के, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये दोनों को उठाऊंगा और इसको ऐसे का ऐसे लिखने वाला हूं। मतलब ये मेरा ऐसा हो जाएगा कुछ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा y² -12/9y। और मैंने अभी ये ब्लू में जो लिखा है, इसमें से जो प्लस वाला है, कौन सा वाला है, प्लस वाला। कुछ भी हो जाए, कहां भी दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, बट हमेशा हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला ही लेंगे, बराबर। तो ये प्लस वाले को मैं इसके साथ लिखूंगा और इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, और बाकी के सेक्शंस को अलग लिखेंगे, +2/9 और -4/9 इज इक्वल टू 0। इस यहां पर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे, देन ऑल्सो इट्स फाइन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है। देखो ये y को ऐसे लिख दो, ये माइनस को ऐसे लिख दो। अब बताओ 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका है, 3 का। तो इसको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर रूट। आई होप आपको इतना समझ में आया कि हमने कैसे ये वाले ग्रुप को इस वाले पैटर्न में हमने कन्वर्ट। इतना समझ में आ गया भाई, पक्का समझ में आया। चलिए इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू -2 और /9 फिर +4/9। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, y -2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 + 4/9। फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, y -2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड क्या ले लोगे भाई, तो स्क्वायर रूट ले लोगे। तो ये हो जाएगा आपका y-2/3, ये हो जाएगा आपका y-2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। इसको आप क्या करोगे भाई, तो रूट में लिखोगे, और इसको भी आप क्या करोगे भाई, तो रूट में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y-2/3 आएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस। देखो √2 तो वैसे ही रहेगा, और 9 का क्या हो जाएगा, 3। √2 क्यों वैसे रहेगा, क्योंकि √2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता इसके। फिर इसके बाद आप इसको फर्दर कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस, तो +2/3 प्लस माइनस √2/3। फिर अगर मैं इसको एक साथ करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस √2/3। और जब आप इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो ये आपका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू +2 प्लस √2/3, और एक हो जाएगा y इज इक्वल टू +2 माइनस √2/3। तो ये हो जाएंगे आपके रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 की। देख भाई क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सेम करना है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इक्वेशन 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 0। अब मुझे क्या करना था, मुझे देखना था y² के साथ, क्या यहाँ पर y² के साथ आपको 1 दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2। तो ये 2 को मुझे क्या करना है, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना। तो लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट। तो आप लिखोगे कैसे, ये आपका स्टेटमेंट ऐसे जाएगा, दैट इज 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको भी डिवाइड बाय 2 और इसको भी डिवाइड बाय 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आएगा y² प्लस 9/2y प्लस ये हो जाएगा 10/2। भाई 5 मत लिख देना, मुझे भी पता है ये कट होगी 5 हो जाएगा, बट आपको कट करना नहीं है, याद रहेगा। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, तो थर्ड टर्म कैलकुलेट। देखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ
वाई द होल स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा -12 इंटू 9/2 द होल स्क्वायर। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरा -9/4 द होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो वो कितना आएगा भाई, तो 81/16 है। ये हो गया मेरा कौन सा टर्म भाई, तो थर्ड टर्म हो गया। अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एडिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1। एक बार एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1। अब ये जो मेरा इक्वेशन 1 है वो कौन सा है, ये है मेरा इक्वेशन 1। इसको हम क्या समझेंगे भाई, तो इक्वेशन 1 समझेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा ऐसा है, वाई स्क्वायर प्लस 9/2 वाई प्लस 10/2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक बार प्लस थर्ड टर्म करना है तो प्लस 81/16 करूंगा, 81/16 करूंगा, और एक बार माइनस 81/16 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, आप ये दोनों स्टार्टिंग वाले को ऐसे लिखोगे, वाई स्क्वायर प्लस 9/2 वाई ऐसे लिखना है, और ब्लू वाले में से कौन सा हमेशा लोगे, प्लस वाला होगा 81/16। ये हमेशा आपको याद रखना। इसके बाद क्या करोगे, ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा, और बाकी के जो दो लोग बच चुके हैं 10/2 माइनस 81/16, ये आपका अलग से ग्रुप बनाकर साइड होगा। फिर हम ये जो मेरा ग्रुप बना, ये तीन को मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, तो दो ग्रुप में। तो ये वाई स्क्वायर है तो मैं इधर क्या लिखूंगा, वाई। ये प्लस है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस। 81 और 16 है तो 81 स्क्वायर है 9 का, और 16 किसका है, 4 का। द होल ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पर स्क्वायर लिखूंगा। इतना समझ में आया पक्का। अब क्या करेंगे, देखो इज इक्वल टू डालेंगे, ये सबको उधर लेकर जाओ। जब मैं सबको इधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 81/16 प्लस में, और ये हो जाएगा -10/2। अब देखो, अगर मेरे को ये डिनोमिनेटर को सेम करना है, इधर 16 है, अगर इधर मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। मतलब मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/16 माइनस 80/16। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। सब्ट्रैक्ट करने का आपको कितना आना चाहिए, 1/16। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मतलब ये मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी रूट रखूंगा और मैं यहाँ पर भी रूट रखूंगा। रूट रखते मेरा यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये मेरा इक्वेशन बचेगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू होगा प्लस और माइनस, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 4। अब मैं क्या करूंगा, प्लस 9/4 को इस साइड लेकर जाऊंगा, तो y का वैल्यू मेरे को कितना आएगा, -9/4, फिर आएगा प्लस और माइनस 1/4। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू -9 प्लस और माइनस 1/4। अब इसको स्प्लिट कर दोगे, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो यू विल गेट टू आंसर्स। तो पहला होगा y इज इक्वल टू -9 माइनस 1/4, और एक होगा y इज इक्वल टू -9 प्लस 1/4। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, -10/4, और यहाँ पर y इज इक्वल टू -8/4। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा, -5/2 आएगा जब मैंने इसको 2 से कट किया, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो -2 आएगा। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -5/2, माइनस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको सॉल्व करने पे मिला है बाय सॉल्विंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सोल्यूशन। क्या ये जो आपको वैल्यूज दी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे पहले इसको किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो इक्वेशन देखो मेरा ऐसा है ना, 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बराबर। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, क्या यहाँ पर 1 है, नहीं, तो इधर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 थ्रू आउट। मतलब मैं सबको किससे डिवाइड करूंगा भाई, तो 5 से डिवाइड करने वाला हूं। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, मेरा इक्वेशन ऐसा होगा, 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
अगर ये मेरा 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, मतलब ये मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 5। तो 5 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, मेरा इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x माइनस 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, चलो बताओ भाई क्या करेंगे। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, थर्ड टर्म, कैलकुलेट थर्ड। इसको आप पुट अप क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1। थर्ड टर्म के लिए क्या करते हैं, थर्ड टर्म ऐसा होता है ना, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, -4/5, द होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा 4/10 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। कैसे किया हमने, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 2/5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस इतना ही काम। तो यहाँ पर लिखूंगा तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो मेरा जो थर्ड टर्म आएगा, कौन सा टर्म आएगा भाई, तो थर्ड टर्म वो कितना हो जाएगा, 4/25। इतना समझ में आया पक्का। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो लिखना है, दैट इज थर्ड टर्म मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरा, 4/25 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक बार ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इक्वेशन 1 जरा देख लो फटाफट। तो इक्वेशन 1 मेरा कितना है, मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5। क्रॉस चेक कर लेते हैं, करेक्ट। मैं इसमें एक बार क्या करूंगा, प्लस, क्या प्लस करूंगा भाई, तो +4/25, और एक बार क्या करूंगा भाई, तो -4/25 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, 3 की जोड़ी बना के, देखो ये इन तीनों को मुझे कन्वर्ट करना है 2 में। तो ये जो मेरा x है, एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिखूंगा x, ये माइनस को मैं क्या लिखूंगा माइनस, और 7/5, सॉरी माइनस, इसको हमें ऐसे नहीं करना है। एक स्टेप हम इसमें से, एक स्टेप हमने मिस कर दिया। देखो क्या बोला मैंने आपको, हमने बोला कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 x माइनस 7/5 हमने लिखा, बराबर। ये हमारा क्या हो गया था, इक्वेशन हो गया था। अब मैंने इसमें क्या ऐड किया, मैंने इसमें ऐड किया, एक जगह +4/25, एक जगह -4/25 इज इक्वल टू 0। अब हमें जोड़ी बनानी है ना, जोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x, ये तो लिख दिया, और ये दोनों में से ये जो दोनों आपको मिले इसमें से मुझे प्लस वाला लिखना है। प्लस वाला अगर मैं लिख रहा हूँ तो प्लस वाला अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा +4/25, ये एक ग्रुप बनेगा, और जो दूसरा ग्रुप है दैट इज -7/5 -4/25 इज इक्वल टू। अब आप क्या करोगे, जो इसके बाद हम स्टेप कर रहे थे जो मैंने इरेज किया वो करेंगे। ये x की जगह क्या लिखोगे x, ये माइनस को क्या लिखोगे -4 और 25, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 25 5 का, तो होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये उस साइड जाएगा, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा +7/5, ये भी हो जाएगा +4/25। अब हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व। फर्दर सॉल्विंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू राइट x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर लिखना है इज इक्वल टू। इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि नीचे 25 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 35/25 प्लस 4/25। फिर क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 35 प्लस 4/25। अब 35 प्लस 4 कितना होता है, 39 होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। फिर आप क्या करोगे, फिर आप लोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या लोगे भाई, तो स्क्वायर रूट। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। तो मुझे यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या लेना है भाई, तो रूट लेना है, और यहाँ पर भी क्या लेना है, तो रूट। अब मुझे ये पता है कि मेरा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये होगा प्लस और माइनस, एक बार आएगा रूट 39 और नीचे आएगा रूट 25। अब रूट 25 को मैं क्या लिख दूंगा 5,
तो मतलब मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √39 अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरा ये जो नंबर है ये इस नंबर को मैं इस साइड भेज दूंगा, ये माइनस से 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 2/5 प्लस माइनस √39/5। अब देखो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 फिर प्लस माइनस √39/5। अब मुझे क्या करना है, इसे स्प्लिट करके लिखूंगा। अगर मैं इसे स्प्लिट करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 प्लस √39/5 और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू +2 माइनस √39/5। बस, तो ये जो आंसर आएगा ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये आंसर को चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू +2 माइनस √39/5। तो ये जो दोनों रहेंगे ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भाई, तो फाइनल आंसर दैट इज द रूट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आएगा कि भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, बट मैंने जो आपको बताया बहुत ही इजी स्टेप बताया, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप ये प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉक्स।